ये टॉपिक मेरे क्षेत्र से बाहर का है। इस पे मैं रिक्वेस्ट मोड में आपको कुछ कहना चाहता हूँ, ना कि कोई आदेश या किसी की गलती निकालने के लिए। बट एक बहुत मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी मैं यहाँ पे वीडियो भी डाल दूँगा इस पॉइंट के बाद। उन्होंने राधा रानी के लिए, हमारी महारानी के लिए कुछ ऐसी बातें कहीं जो मुझे ही नहीं, मेरे साथ साथ बहुत सारे जनों के लिए जो प्रिया प्रीतम के प्यारे हैं, प्रिया प्रीतम को प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत ही दुखद था। मुझसे बहुत सारे जनों ने वो वीडियो भेज के पूछा कि ये श्री जी के बारे में, हमारी लाडली जू के बारे में ऐसी बातें बोल रहा है बंदा, और इसके इतने लाख फॉलोवर्स हैं, लोग इतना इसे सुनते हैं, इतना लाइक करते हैं। इस वीडियो पे भी बहुत सारे लोगों ने लाइक्स दिए हैं, तो इसमें क्या बात है? ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि राधे राधे बोलिए। उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोला कि और देवता की जरूरत नहीं, राधा राधा करिए। हमारे देश में एक्चुअली धर्म कभी था ही नहीं, तो उन्हें कभी बाबा बागेश्वर की जरूरत पड़ती है, कभी प्रेमानंद की जरूरत पड़ती है। मैं उनसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूछता हूँ कि राधा का जिक्र कहाँ पे है? महाभारत में है, भागवत में है, कहीं पे है? तो रामानंद सागर श्री कृष्णा सीरियल बना रहे थे तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि हम इसको कहाँ से लाए। राधा का जिक्र नहीं है कहीं नहीं, अच्छा, कहीं नहीं। भक्त मार्ग के कवि थे, वहाँ से शुरू हुए राधा, उन्होंने ईजाद किया ये शब्द। और मैं इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि भारत के राष्ट्र कवि पंडित रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय एक बुक है, दिनकर जी की, उस किताब को पढ़िए। उसमें उन्होंने राधा को निगेट किया है कि राधा का कोई अस्तित्व नहीं। हमारे यहाँ अस्तित्व बनाए जाते। तो क्योंकि मैंने सारे के सारे शास्त्र, ऐसे नहीं कहूँगा कि कंठस्थ हैं या सारे पढ़े हैं, इतना कुछ पता ही नहीं है। अपनी फील्ड से रिलेटेड बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें खुद पे कंट्रोल करने के लिए पढ़ी हैं। तो मैंने उन सब से निकाल के रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स निकाले, फिर उन्हें मॉडिफाइड वे में चेक किया, हर जगह से, फिजिकली भी और ऑनलाइन भी, डिजिटली भी और फिजिकली भी। जो जो भी मेरे जानकार, मेरे कुछ मित्रों के पास कोई पुराण थे, तो वहाँ से डिजिटली प्ले चेक किया, फिर उसका फिजिकली क्रॉस चेक किया। तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पुराणों में श्री कृष्ण और राधा मैया के बारे में प्रॉपर डिटेल्स हैं, सब जगह दिया हुआ है। आप स्कंद पुराण ले लो, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण ले लो, आप शिव पुराण ले लो। शिव जी ने तो प्रॉपरली राधा कृपा कटाक्ष नाम का एक स्तोत्र भी लिया है, लिखा है, या कह लो गाया है। माँ राधा से प्रार्थना करी है कि उनकी कृपा मिले। ऐसे बहुत सारे पुराणों में बहुत अलग अलग जगह उनका डिस्क्रिप्शन है। नारद पुराण में डिस्क्रिप्शन है। मैं आपको अगर बताऊं तो ब्रह्मांड पुराण के अंदर इस बात का जिक्र है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिक्र है। बकायदा मैं आपको बताऊं कि इसमें लिखा है चैप्टर 17 वर्ष 223 सेक्शन 4 में, आप ये बात लिखी गई है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कि जो नाम है माता का, जो राधा नाम है, ये प्रॉपर सिद्ध नाम है, प्रॉपरली सिद्ध नाम। श्री कृष्ण के साथ ये नाम वहाँ पे मेंशन है, यहाँ तक है अलग अलग। उसमें मैं सारे स्क्रीनशॉट्स आपको दे दूंगा। आपको डिजिटल के चाहिए हो वो भी मेरे पास हैं, आपको फिजिकल बुक्स के चाहिए वो भी मेरे पास हैं। यहाँ पे नारद पुराण में भी हर जगह ये बात डिक्लेयर हुई है कि श्री कृष्ण के साथ माँ राधा का, राधिका का किस किस जगह पे मेंशन है। तो मेरी इन एस्ट्रोलॉजर साहब से या और भी जितने जने हैं उनसे ये प्रार्थना है कि जो लाइन आपकी नहीं है, आप प्लीज उस पर कुछ भी बोल के पब्लिक के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलें।
पब्लिक के सेंटिमेंट्स के बाद आपका अगर उसमें कोई शॉर्ट कमिंग प्रॉफिट दिख रहा है आपको फॉलोअर्स का या लाइक्स का, उसके लिए आप ऐसा कुछ ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हैं। और दूसरी बात आम जनता से मेरी यह है कि वो हमारी लाडली जू पे भरोसा रखें, श्री कृष्ण पे भरोसा रखें, और ऐसे ही किसी के कुछ भी कहने पे अपनी आस्था को डगमगाने ना दें। जय श्री राधे।